रोहन बेटा इधर आओ। Ladies and gentlemen, can I have your kind attention, please? Thanks कि आप हमारी खुशी में शरीक हुए। और अब इस खुशी के मौके पर मैं आपको एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। रोहन और हमारे समधी जी मिस्टर राजवीर मल्होत्रा एक रिसोर्ट खोल रहे हैं। Cheers to this happy partnership. और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को हेड कौन करेंगे। कौन होगा? निरंजन के अलावा है ही कौन जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो? वो है अभिषेक ओबरॉय। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे अगर ऐसी ही बेइज्जती होती रही तो ठीक कैसे रहूंगा मैं? अभिषेक को इतने बड़े प्रोजेक्ट का हेड बना दिया सिर्फ इसलिए कि वो अपना खून है। और मैं बाहर का हूँ, लेकिन मैंने इस कंपनी को अपना खून दिया है। दिन रात मैंने मेहनत की है। ओबराय खानदान को कहां से कहां पहुंचा दिया, अब बदले में क्या मिला? जिल्लत। ससुर जी अपनों के प्यार में अंधे हो गए हैं और मुझे तो ये शक होने लगा है कि तुम उनकी सगी बेटी हो या सौतेली। ऐसी कोई बात नहीं है, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे कोई प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते होते उस अभिषेक को इस प्रोजेक्ट का हेड नहीं बनाते। आता क्या है उसको? दिन भर कैमरा लेके बस सिर्फ फोटो खींचता रहता है। मैं अगर इस कंपनी को बना सकता हूं तो बर्बाद भी कर सकता हूं। तुम अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या तुम्हारे पति के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? जी, पापा ने जो किया गलत किया, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं उनसे बात। डैड। हाँ बेटे। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटे। डैड, आई कैनॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। क्यों? क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर हूँ डैड, बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैंने तुम्हें फोटोग्राफी से कब रोका है? साथ साथ तुम अपना शौक भी पूरा करो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम भी एस्टैब्लिश हो जाओ। डैड, फोटोग्राफी इज माय प्रोफेशन। ये क्रिएटिव फील्ड है और बिजनेस में जाता ही नहीं। देखो बेटा, मुझे जिंदगी में जो कुछ करना था मैंने कर लिया। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाते बनाते मेरी जिंदगी निकल गई। अब मैं थक गया हूं बेटा। निरंजन की भी उम्र हो चुकी है। बिजनेस इतना फैल गया है कि हम दोनों से संभलता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारा हाथ बटाओ। ठीक है डैड, मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये फैसला क्यों लिया है। अब बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी तरह सफल हो सकूं। जीते रहो बेटा। Hi everybody. I'm Simran Oberoi. इस घर की बहू। आज मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। नो म्यूजिक, नो बातें। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सिर्फ
मुझे सुनेगा, क्योंकि आज मैं आप सबको जो कहने जा रही हूँ वो अगर ना कह पाई तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगी। शराब इसने पी है और नशा मुझे चढ़ रहा है, जीत का नशा। सैंडी, तुझे शराब ने चिता दिया। इसने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है और आज उजड़ने की बारी है ओबेरॉय खानदान की। आज मैं आप सबको वो बातें बताऊंगी जिसे सुन के आप सबके पैरों के नीचे की जमीन हिल जाएगी। जी, क्या हो गया इसको? जाओ इसको जाके रोको, जाओ जाओ। जी, इस घर के लोगों ने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया ये आप सबको मालूम होना चाहिए। बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए तो चाची चाचू ने पाला। कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूं। इतना प्यार दिया जितना कोई अपनी सगी बेटी को भी नहीं देता। प्रिंसेस बनाकर रखा। उसके बाद मेरी शादी का वक्त आया। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ अरमान थे और दिल में घबराहट भी। मैं सोचती कि पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, लोग मुझसे कैसा बर्ताव करेंगे। कई नशे में आके इसने मेरा सारा अतीत इन लोगों के सामने खोल दिया तो अब कैसे रोकूं मैं इसे? अगर आज इसने हमारे रिश्ते के बारे में इन सबको बता दिया तो शायद ये रिश्ता दोबारा कभी ना जुड़ पाए। मेरे साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बचपन में जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उनको भूलने लगी हूँ। जब भी चाची को याद करके रोई, एक माँ ने मेरे सर पर ममता से हाथ फेरा और प्यार से देखा। बस आंसू गायब। मैंने मेरी जन्म देने वाली माँ को नहीं देखा, लेकिन ये उससे भी अच्छी है। कहती है बहू की आंखों में देखी घर की खुशहाली नजर आएगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप इनकी आंखों में देखिए। एक बेटी के लिए सिर्फ प्यार नजर आएगा। और पापा जी, इनके बारे में क्या कहूं? जितना कहूं उतना कम है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इनका दिल उससे भी बड़ा। कह नहीं पाते, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत प्यार करते हैं मुझसे।
जब भी चाचू की याद आती है मैं इनके पास चली जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। इस घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि यहाँ के लोग खुश हैं। एक दोस्त क्या होता है, एक बहन का रिश्ता क्या होता है, भरा पूरा परिवार क्या होता है, ये मैंने यहाँ कर जाना। लेकिन फिर भी मैं परेशान हूं। क्योंकि नई यादें पुरानी यादों पर भारी पड़ रही है, उनकी जगह ले रही है। मेरे वजूद से धीरे धीरे उन्हें मिटाते जा रही। अब इस घर की खुशियों की चकाचौंध में मुझे मेरे चाची चाचू की यादें धुंधली नजर आ रही है। प्लीज आप मुझे इतना प्यार मत दीजिए कि मैं उन्हें भूल जाऊं। चाचू, आपको ये सुनकर दुख पहुंचे तो मुझे माफ कर देना। अजीब इत्तेफाक है, आज जब दिल की बात जुबान पे आ रही तो कह नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं कह पा रही हूँ? मुझे कुछ कहना है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है सिमरन, मुझे सब पता है। जरूरत है? अपने आप को संभालो सिमरन। आप है ना? चलो सिमरन। नहीं, अभी दिल की बात कहनी बाकी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है सिमरन, ये आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं, सब कुछ। इस लड़की ने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। ओबेरॉय खानदान की बहू और मेहमानों के सामने ऐसी बेशर्मी दिखा रही है। अगर शराब पीने का इतना ही शौक है तो बंद कमरे में पीनी चाहिए थी। इस तरह इज्जत नीलाम करने का क्या मतलब? लगता है इतनी बड़ी पार्टी पहली बार देखी है, इसीलिए फ्री की शराब हजम नहीं हुई और कंट्रोल खो बैठी। माय डियर डॉटर इन लॉ, कभी कभी कंट्रोल छोड़ देना चाहिए। अब देखो ना, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं इन लोगों की तरह नाचूं, गाऊं। संध्या, इतनी अच्छी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। खुशियाँ तो मनानी चाहिए ना। उसका एक एक शब्द कानों में मिठास बनकर घुल रहा है। हम बहुत किस्मत वाले हैं, वरना आजकल के जमाने में इतनी संस्कारी और इतने बड़े दिल वाली बहू कहाँ मिलती है। जी, अरे हाँ, पता नहीं आज सिमरन को क्या हो गया है। ऐसी हरकत इसने पहले कभी नहीं की है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं नहीं पुत्र, उन बच्चों के चेहरों को देखो, कितने खुश लग रहे हैं दोनों। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? और सिमरन ने कोई जानबूझ के तो शराब पीनी होगी, किसी ने गलती से पिला दी होगी उसे। लेकिन बेबी जी। लेकिन क्या राजवीर जी, अगर कोई और लड़की होती ना तो पता नहीं अपने होश खो देती। लेकिन हमारी सिमरन नशे में रहकर भी अपने पूरे होश में है।
ये सब आप ही के संस्कारों का फल है। आप बहुत अच्छे। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए